Hello students, good morning. This is for the students of class 9th. जैसा कि हम अपने पिछले क्लास में आपको बताए थे, द लास्ट टॉपिक दैट वी डिस्कस्ड वाज प्रीपोजिशन. इंग्लिश ग्रामर से पढ़े थे प्रीपोजिशन टॉपिक. प्रीपोजिशन हम लोगों ने सारा रूल डिस्कस किया था, कहाँ पे वेयर टू यूज़ विच प्रीपोजिशन व्हाट प्रीपोजिशन ये पढ़े थे. और हम आपको ये इंस्ट्रक्ट किए थे, ये बोले थे कि आप लोग उसका एक्सरसाइज बनाओगे घर पे. तो आई होप कि आप लोग बना रहे होंगे. एंड लास्ट क्लास में ही आई हैड टोल्ड यू दैट द नेक्स्ट क्लास वेन एवर वी मीट द नेक्स्ट टाइम, तो हम लोग आपका जो मेन बुक है जिसमें कि हम लोगों ने 2 लेसन पढ़ा था, शुरू का 2 चैप्टर. द लास्ट चैप्टर जो हम लोग पढ़े थे वो साउंड ऑफ म्यूजिक पढ़े थे. उस चैप्टर में 2 पार्ट्स थे. पहला पार्ट था एवेलिन ग्लेनी के बारे में कि कैसे एक डीफ चाइल्ड जो है वो वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड राइटर बनती है. एंड दूसरा सेक्शन में उसका जो दूसरा पार्ट था उसमें हम लोगों ने द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जो कंट्रीब्यूशन है इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में, एंड कैसे वो वन ट्रूली भारत रत्न थे, उस चीज़ को हम लोगों ने डिस्कस किया था. तो उसी सीरीज़ में, उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं. हम लोग पढ़ रहे हैं आज चैप्टर 3 द लिटिल गर्ल. ठीक है, ये भी काफ़ी मूविंग स्टोरी है, काफ़ी अच्छी स्टोरी है. इट इज़ द टाइप ऑफ स्टोरी विथ विच everyone can relate, especially you guys. आप लोग इससे के साथ बड़े अच्छे से रिलेट करोगे. कैथरीन मैन्सफील्ड ने इसको लिखा है, जो कि न्यूजीलैंड की राइटर थी. न्यूजीलैंड में उसका जन्म हुआ था. एंड फाइनली वो एट द एज ऑफ 19 सी सेटल्ड इन यूके में सेटल्ड हो गई, यूनाइटेड किंगडम, लंदन में, इंग्लैंड में. एंड टिल डेथ वो वहीं पे रही. तो ये स्टोरी बड़ा ही अच्छे तरीके से, डेलिकेट तरीके से डिस्कस करता है क्या चीज़, तो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप. एक अब पेरेंट का अपने बच्चों के साथ किस तरह का रिलेशन होता है, उसको बड़ा ही सुंदर तरीके से इसमें एक्सप्रेस किया गया है. एंड आपको भी कभी कभी लगता होगा कि जब आपके पेरेंट्स पर्टिकुलर चीज़ के लिए टोकते होंगे कि ये नहीं, ये करो, ऐसा नहीं, वैसा करो, तो यू मस्ट बी फीलिंग लाइक हमारे पेरेंट्स जो है हमेशा हमको टोकते रहते हैं, हमको प्रेशराइज करते हैं, टॉर्चर करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं. बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनके पेरेंट्स थोड़ा सा रूडली बिहेव करते हैं उसको. तो ऐसा है कि बच्चे भले ही ये समझें कि पेरेंट्स हमको प्यार नहीं करते हैं या हमसे रूड रहते हैं, लेकिन वो जो भी उनकी हार्डनेस होती है वो आपके बेटरमेंट के लिए होती है. इन द लॉन्ग रन जब आप ग्रो अप होते हो, एडल्ट होते हो, बड़े होते हो, ओनली देन यू रियलाइज दैट हाउ केयरिंग पेरेंट्स यू हैड, तुम्हारे कितने अच्छे पेरेंट्स थे. ठीक है, तो स्टोरी देखते हैं. डू यू फील यू नो योर पेरेंट्स बेटर नाउ दैन व्हेन यू वेर मच यंगर. क्या आपको ये लगता है कि आज, अभी आप जिस उम्र में हो, अभी आप अपने लाइफ के जिस पर्टिकुलर एज में हो, अभी आप अपने पेरेंट्स को ज़्यादा अच्छा से समझ रहे हो कंपेयर टू व्हाट यू वेर थिंकिंग अबाउट देम इन योर यंगर डेज. तो क्या लगता है, परहैप्स यू नाउ अंडरस्टैंड द रीजन्स फॉर सम ऑफ देयर एक्शंस दैट यूज्ड टू अपसेट यू अर्लियर. हाँ, अब शायद आपको रियलाइज़ होता होगा वो बातें, उन चीज़ों के लिए जो चीज़ें आपके पेरेंट्स जब आपको बोलते थे, तो उस समय आपको, जब आप बहुत छोटे बच्चे थे, तो उस समय वो चीज़ें बुरी लगती होंगी, वो मतलब अच्छी नहीं लगती होगी, आप उससे अपसेट हो जाते होंगे. वही सब चीज़ जो है अभी आपको समझ में आता होगा, उसका कारण कि वो ऐसा क्यों बोलते थे. ऑब्वियसली आप इस चीज़ को अब रियलाइज़ कर रहे होंगे, क्योंकि आप थोड़ा सा ग्रोन अप हुए हैं, थोड़ा सा आपका जो थिंकिंग कैपेसिटी जो है वो उसमें हल्की सी मैच्योरिटी आई है. नॉट कम्प्लीटली, लेकिन पार्शियली थोड़ी बहुत मैच्योरिटी तो आई है. ये तो ऑब्वियस बात है, एज के साथ लोग धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें समझने लगते हैं. तो ये जो स्टोरी है इज़ अबाउट ए लिटिल गर्ल, एक छोटी सी बच्ची जिसकी फीलिंग्स फॉर हर फादर चेंज फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग. एक ऐसी बच्ची की कहानी है जिसकी अपने पेरेंट्स को लेके जो फीलिंग थी, जो सोच थी, वो शुरू में
डरती थी, वो डर धीरे धीरे क्या हो गया, अंडरस्टैंडिंग में चेंज हो गया, मतलब समझ उसकी विकसित हो गई। एंड ये एक ऐसी स्टोरी है दैट विल प्रॉब्ली फाइंड एन इको इन एवरी होम। हर एक घर में ये स्टोरी की इको आप लोग फील करोगे, यानी जैसा हमने बोला था कि एवरी वन ऑफ यू विल रिलेट टू दिस स्टोरी। इस स्टोरी से आप सारे लोग रिलेट करोगे, अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करोगे। तो क्वाइट मूविंग स्टोरी, लेट्स गेट ऑन विथ इट, स्टार्ट करते हैं। सो इन द बिगनिंग क्या है, टू द लिटिल गर्ल ही वॉज ए फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। Every morning before going to work, he came into her room, gave her a casual kiss, to which she responded with "Goodbye, father." And oh, there was a glad sense of relief when she heard the noise of the carriage going fainter and fainter down the long road. Okay. छोटी बच्ची के लिए ही जो यहाँ पे आया है, ही ये उसके फादर के लिए। तो छोटी बच्ची के लिए ही वॉज ए फिगर, वो क्या थे, तो एक ऐसी फिगर, एक ऐसा पर्सनालिटी जिससे कि वो डरती थी। ए फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड, और उनसे वो कितना कम से कम उसको कन्फ्रंटेशन हो, सामना हो, यानी वो अवॉइड करने का, उनके सामने आने से बचने का कोशिश करती वो अपने पापा के सामने। एंड एवरी मॉर्निंग जब उसके फादर जाते, बिफोर गोइंग टू वर्क, काम पे जाने से पहले वो उसको उसके रूम में आते एंड गेव हर ए कैजुअल किस, चूमते उसको, एंड जिसपे कि वो बच्ची बोलती गुड बाय फादर। एंड ओह, उसके बाद बोलती है कि देयर वाज ए ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ। ग्लैड मतलब काफ़ी हैप्पी, एक सेंस ऑफ रिलीफ आता था उस बच्ची के मन में जब वो सुनती उसके पापा जिस कैरेज से जाते, उस कैरेज की आवाज़ गली में नीचे जैसे जैसे फेंट होती जाती, कम होती जाती आवाज़, वैसे वैसे उसका जो डिग्री ऑफ रिलीफ है, उसका जो राहत की जो सांस थी वो वापस लौट आती, वो ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाती जब उसके फादर उसको गुड बाय करके काम पे जाते। एंड इन द इवनिंग क्या होता, तो इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम फ्रॉम when he came home, she stood near the staircase, सीढ़ियों के पास, and heard his loud voice in the hall, bring my tea into the drawing room. Hasn't the paper come yet? Mother, go and say if my paper is out there, and bring me my slippers. मॉर्निंग में तो ये रूटीन था कि जब वो जाते थे उसके फादर, तो उसके पास आते एंड उसको कैजुअली किस करते एंड गुड बाय बोलती लड़की। फिर उसके पापा जो कैरेज से जाते, उस कैरेज की आवाज़ को जैसे जैसे वो दूर जाते हुए सुनती, वैसे वैसे उसका वो अपने आप को थोड़ा सा राहत की सांस लेती, थोड़ी सी वो रिलैक्स फील करती। शाम में जब उसके फादर बैक होम होते, जब वापस घर आते, तो वो बच्ची जो है वो सीढ़ियों के पास खड़ी रहती एंड वो सुनती अपने फादर की लाउड वॉइस, हॉल में गूंज रही होती, वो क्या बोल रहे होते, तो मेरा टी लाओ, ड्राइंग रूम में पेपर आया कि नहीं आया, मदर गो एंड सी, मेरा पेपर आया क्या वहाँ पे है, ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, मेरे स्लीपर्स लाओ। केजिया जो छोटी बच्ची थी उसका नाम है, पहली बार उसका नाम यहाँ पे आया है, तो केजिया मदर वुड कॉल टू हर, और जो माँ थी वो केजिया को बोलती इफ़ यू आर ए गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स। अगर तुम अच्छी लड़की हो तो नीचे आओ, सीढ़ी पे जो खड़ी हो सो नीचे आओ, एंड अपने फादर के बूट्स को, जूतों को टेक ऑफ करो, उतारो। स्लोली नीचे उतरती वो लड़की, स्लिप डाउन द स्टेयर्स मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम ओपन। बड़ा ही धीरे धीरे डरी सहमी सी वो आती, ड्राइंग रूम के डोर को ओपन करती। By that time he had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. जब तक वो अपने फादर के पास आती तब तक उसका फादर स्पेक्टेकल्स, चश्मा पहन लिया रहता, एंड लुक्ड एट हर, उस बच्ची की तरफ ऐसे देखता जो कि उस बच्ची के लिए काफ़ी टेरिफाइंग था, काफ़ी डरा देने वाला फीलिंग आता है उसके अंदर, बच्ची के अंदर। वेल केजिया, हरी अप एंड पुल अप दीज बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड। बूट्स को जल्दी जल्दी पुल अप करो, उठाओ, निकालो एंड ले जाओ। हैव यू बीन ए गुड गर्ल टुडे? आई डोंट नो। वो स्टैमर करने लगती है। ऑब्वियस बात है, जब आप डरते हो या जब घबरा जाते हो तो स्टैमरिंग की प्रॉब्लम तभी होती है, ठीक है। तो उसका फादर पूछता उसको कि
हैव यू बीन ए गुड गर्ल टुडे, क्या तुम आज अच्छी लड़की की तरह बिहेव करी हो, तो वो बोलती आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। ठीक है, यू डू डोंट नो। इफ़ यू स्टटर, स्टटर मतलब वही लड़खड़ाना, स्टैमरिंग करोगे लाइक दैट, मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। अगर तुम इस तरह लड़खड़ाओगे, स्टटरिंग करोगी, तो मम्मी तुमको डॉक्टर के पास ले जाएगी। सी नेवर स्टटर्ड, हाँ ये देखो इसके प्रॉब्लम क्या, तो वो दूसरे लोगों के साथ कभी भी स्टटरिंग नहीं होता उसके, उससे वो करती नहीं, लड़खड़ाती। हैड क्वाइट गिवन इट अप, लगभग उसकी ये आदत छूट गई थी, बट ओनली विद फादर बिकॉज देन सी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली। हाँ, लेकिन पापा के साथ के पास जब भी वो आती, उसकी जुबान लड़खड़ाने लगती बोलने में। ऐसा इसीलिए क्योंकि जब वो पापा के सामने रहती तो वो बोलने के लिए काफ़ी मुश्किल से उसकी आवाज़ निकलती थी, वो ज़्यादा एफर्ट लगाती थी, बोलने का ज़्यादा ज़ोर से प्रयास करती थी, एंड उस एफर्ट में सी यूज टू स्टटर। ओके, व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग सो रेस्ट अबाउट, रेस्ट अबाउट मतलब अनहैप्पी, इतना दुखी क्यों लग रही हो, क्या बात। मदर, एंड वो माँ को, यानी मदर जब हम बोल रहे हैं तो इसका मतलब केजिया की मदर नहीं, मदर मत केजिया की ग्रैंड मदर। ओके, मदर आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड not to appear on the brink of suicide. Here, Kezia, carry my teacup back to the table carefully. वो उससे पूछता व्हाट्स द मैटर, क्या बात है, तुम बड़ी ही रेस्ट फील नज़र आ रही हो, अनहैप्पी नज़र आ रही हो। एंड वो फिर वो बोलता अपनी माँ को, यानी केजिया की ग्रैंड मदर को, कि आई विश, मेरी इच्छा है कि तुम इस बच्चे को, यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड, इस तरह ब्रिंक, ब्रिंक मतलब मुहाने पे, ब्रिंक ऑफ सुसाइड मतलब सुसाइड के मुहाने पे नहीं खड़ा रहे, इस तरह हमेशा रोते खींचते लगते ना रहे। एंड वो बोलता कि हेयर केजिया, मेरा टीकअप ले जाओ टेबल पे। ही वॉज सो बिग, हिज हैंड्स एंड हिज नेक, especially his mouth when he yawned. Thinking about him alone was like thinking about a giant. बच्ची बोलती है अपने फादर को डिस्क्राइब कर रही है कि ही वॉज सो बिग, इतना बड़ा था उसका फादर, उसके हैंड्स, उसके नेक, उसका पूरा होल बॉडी गेस्चर जो था, वो अपीयरेंस जो था वो, और उसकी माउथ स्पेशली जब वो यॉर्निंग करता, जब वो उबासी लेता, हाफी जिसको हम लोग यहाँ बोलते हैं, तो जब वो मुंह खोलता तो माउथ और ज़्यादा बड़ा लगता। उसके बारे में सोचना ही जो है इसके लिए थिंकिंग अबाउट ए जाइंट, राक्षस के बारे में सोचना, ऐसा उसको लगता है अपने फादर के बारे में, है ना। तो on Sunday afternoons, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. But the little girl always found mother reading and father stressed out on the sofa, his handkerchief on his face, his feet on one of the best cushions, sleeping soundly and snoring. देखो ऐसा होता है कि अगर पेरेंट्स बच्चे से अगर डिटैच्ड फील करते हैं, बच्चे को ज़्यादा प्रॉपरली उसकी देख रेख नहीं करते हैं, उससे बात नहीं करते हैं, उससे वो कैसा ज़िंदगी जी रही है या रहा है, क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, तो बच्चा ऑब्वियसली वो एलिनेटेड फील करता है, वो अलग थलग फील करता है। तो यहाँ भी इसके साथ भी कमोबेश वही सिचुएशन थी क्या। तो संडे आफ्टरनून्स को उसकी जो ग्रैंड मदर है वो भेजती उस बच्ची को कि ड्राइंग रूम में जाओ। संडे को उसके फादर घर पे ही रहते थे, तो ड्राइंग रूम में जाओ, अपने मम्मी पापा से थोड़ा नाइस लिटिल टॉक, थोड़ी बहुत बातचीत करना। लेकिन जब भी ये बच्ची आती तो वो क्या पाती, तुम पिक्चर में नीचे देख सकते हो, जब भी ये बच्ची आती तो क्या पाती, तो वो ये पाती कि उसकी माँ जो है वो कुछ ना कुछ बुक या कुछ पढ़ रही होती, कोई मैगजीन, एंड उसका फादर, यू कैन सी इट इन द पिक्चर इन फ्रंट ऑफ यू, तुम्हारे सामने है स्क्रीन पे, अपने फादर को कैसे देख रही है, तो वो हैंडकरचिप मुंह पे डाल के सोया हुआ है, एंड उसका फीट वन ऑफ द बेस्ट कुशंस पे है, एंड साउंडली एंड स्नोरिंग, वो खराटे ले रहा है, एंड उसकी माँ जो है वो पेपर पढ़ रही है। अब ऐसे में वो किससे बात करें। She sat on a stool, gravely watched him until he woke and stressed. वो बेचारी वहीं पे एक स्टूल पे बैठ जाती है एंड उसको देख रही होती है फादर को, एंड जब उसका फादर जब उठता तब तक वो देख रही होती है, वहीं बैठी रहती है जब तक उसका फादर उठता नहीं है एंड स्ट्रेच नहीं करता अपने शरीर को। उठने के बाद हम लोग नहीं थोड़ा इधर उधर एक्सरसाइज हल्की सी करते हैं। आस्क द टाइम, देन लुक्ड एट हर, डोंट स्टेयर सो केजिया, यू लुक लाइक ए लिटिल ब्राउन ऑल। एंड वो बच्ची
से उसका फादर जो है टाइम पूछता है, एंड फिर वो उसको देखता है, बोलता है इस तरह मुझे मत घूरो केजिया, यू लुक लाइक ए लिटिल ब्राउन ऑल, तुम एक छोटी सी ब्राउन ऑल की तरह नज़र आ रही हो। वन डे वैन सी वॉज केप्ट इंडोर्स विथ ए कोल्ड, एक दिन ऐसा होता है कि उस बच्ची को घर में ही रहना पड़ा, इंडोर्स ही थी क्योंकि वो कोल्ड सर्दी हो गया था उसे। उसकी ग्रैंड मदर ने बोला उसको कि फादर्स बर्थडे वाज नेक्स्ट वीक, अगले वीक उसके फादर की बर्थडे थी, एंड सजेस्टेड शी शुड मेक हिम ए पिन कुशन फॉर ए गिफ्ट आउट ऑफ ए ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क। एक दिन क्या होता है, जब केजिया बीमार थी, सर्दी के कारण घर पे थी, तो उसकी ग्रैंड मदर बोलती है कि उसके फादर का बर्थडे, यानी केजिया के फादर का बर्थडे नेक्स्ट वीक था, एंड उसको ये सजेस्ट करी कि तुम जो है अपने फादर के लिए पिन कुशन के मदद से एक गिफ्ट बनाओ, एक ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क, इस तरह करके laboriously with a double cotton the little girl stitched 3 sides। बच्ची ने काफ़ी मेहनत से डबल कॉटन का यूज़ करते हुए उस पिन कुशन पे जो है उसने गिफ्ट 3 साइड्स जो है उसने बनाए, बट वाट टू फिल इट विथ, लेकिन उसने अंदर भरे क्या, वो जो बनाई थी वो गिफ्ट येलो सिल्क का। तो दैट वाज द क्वेश्चन, सवाल यही था कि क्या किया जाए। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन एंड सी वॉन्डर्ड इन टू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स, इधर उधर स्क्रैप्स मतलब छोटा कपड़ा का टुकड़ा, कागज़ का टुकड़ा, इधर उधर का स्मॉल पीसेज ऑफ क्लॉथ और पेपर दैट आर नॉट नीडेड, जो कि जैसे कि आप लोग तकिया वकिया बनाते हो तो नहीं, पुराने जो, अगर उसमें तो मोस्टली कॉटन डालते ही हो, अगर कॉटन कम हो जाता है तो हम लोग पुराने जो फटे चिथरे कपड़े हैं वो सब डाल देते हैं, उसी तरह के चीज़ों को हम स्क्रैप्स बोलते हैं। तो वो स्क्रैप्स खोज रही थी अपने मदर के रूम में। बेड टेबल पे उसको क्या मिला, ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर, बहुत सारे सीट्स मिले पेपर के। गैदर डेम अप टोर देम इनटू, उसने उन सारे पेपर्स को गैदर किया, उसको फाड़ के टुकड़े छोटे छोटे टिनी पीसेज में डिवाइड कर दिया, एंड उसने अपना जो केस था जो बनाया था उसने उसको स्टफ्ड कर दिया, भर दिया, एंड देन सीव्ड अप द फोर्थ साइड, एंड उसके बाद सिल दिया। दैट नाइट देयर वाज ए ह्यू एंड क्राई इन द हाउस, उस रात घर में जो है ह्यू एंड क्राई मच गई, चीखो पुकार मच गई, एकदम गुस्सा का माहौल हो गया। कैसे, तो फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट। क्यों गुस्सा, क्यों माहौल टेंशन वाला था, क्योंकि फादर का जो स्पीच का पेपर था, पोर्ट अथॉरिटी में उसके फादर काम करते थे, तो पोर्ट अथॉरिटी वाला जो स्पीच का जो पेपर था वो गायब था। एंड रूम्स वे सर्च, सर्वेंट्स क्वेश्चन, फाइनली मदर कैम इनटू केजियाज रूम, सारे रूम सर्च किए गए, नौकरों से बातचीत हुई, उससे सवाल जवाब किए गए। फाइनली माँ जो है वो केजिया के रूम में आती है एंड बोलती है, केजिया आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन ए टेबल इन आवर रूम। पूछती है कि मुझे तो लगता है कि शायद यू डिडंट सी सम, क्या तुमने कोई पेपर देखा है इन हमारे रूम में। ओ यस सी सेड, आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज। बोलती है हाँ वो पेपर तो मैंने देखा था, वो पेपर तो मैंने तो फाड़ के उससे मैंने अपना सरप्राइज गिफ्ट तैयार कर लिया। What? screamed mother, चीख पड़ती है उसकी माँ। Come straight down to the dining room this instant, बोलती है कि चलो सीधा ड्राइंग रूम अभी तुरंत, दिस इंस्टेंस, इस मोमेंट पे। एंड सी वॉज ड्रैग डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो, और उस बेचारी बच्ची को ड्रैग करते हुए, खींचते हुए वहाँ ले जाया गया जहाँ पे उसके फादर पेसिंग टू एंड फ्रो, मतलब एक तरफ से दूसरे तरफ, मतलब रूम में चहलकदमी तेज़ी से कर रहा था गुस्सा से। एंड हैंड्स जो थे उसके बिहाइंड बैक ऐसे करके थे। एंड वेल ही सेड शार्पली, मदर एक्सप्लेन करती है, ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, वो रुकता है एंड बच्चे की तरफ घूरता है। डिड यू डू दैट, क्या तुमने ये किया। नो 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 नो, वो विस्पर करती है फुसफुसाते हुए। मदर गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डैम थिंग, सी दैट द चाइल्ड इज पुट टू बेड दिस इंस्टेंट। बोलता है कि जाओ मदर एंड उस रूम में जाओ एंड लेके आओ जो भी चीज़ इसने तैयार किया है, डैम थिंग, उसको लेके आओ। Crying too much to explain, she lay in the shadow room watching the evening light make a sad. Wait. Yes. Crying too much to explain, she lay in the
shadowed room, watching the evening light make a sad little pattern on the floor. Then father came into the room. वो बहुत सारा चीज़ एक्सप्लेन करना चाह रही थी, लेकिन वो shadowed रूम में, धुंधली रूम में वो बैठी हुई थी, इवनिंग लाइट को देख रही थी. एंड देन फादर उसके रूम में आता है, रूलर उसके हाथ में है. आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, मैं तुमको पीटूंगा इसके लिए. ओ नो नो नो, सी स्क्रीम्ड हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ. वो चीखने लगती है, नहीं 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 नहीं. वो बेड क्लोथ के अंदर छिपने का कोशिश करने लगती है, लेकिन उसका फादर उसको पुल करता है, निकालता है खींच के. सिट अप, he ordered, and hold out your hands. You must be taught once and for all not to touch what does not belong to you. बोलता है ठीक से बैठो, एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, अपने हाथ को बाहर निकालो. तुमको अब सिखाना पढ़ाना बड़ा ज़रूरी है कि जो चीज़ तुमसे बिलोंग नहीं करती, ये सेम चीज़ तुम्हारे साथ भी कई बार हुआ होगा. हो सकता है कि यू वुडंट हैव बीन बीटन बाय योर पेरेंट्स फॉर दैट, लेकिन तुमको गाली डांट खाना जरूर पड़ा होगा. कोई चीज़, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो कि आप, जिसका कि रिलेशन आपसे नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद आप उसको छूते हैं, इधर से उधर रख देते हैं, तो आपको अपने मम्मी पापा की फटकार सुननी पड़ती है. तो सेम वाज द केस विथ दिस गर्ल ऑल्सो. उसके फादर बोलते हैं कि आज तुमको मार लगेगी, क्योंकि आज तुमको ये बताना बड़ा ज़रूरी है कि जो चीज़ तुमसे बिलोंग नहीं करती है, उन चीज़ों को छूना अपराध है, उन सब चीज़ों को नहीं छुओ. एंड बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे. बच्ची बोलती है, लेकिन पापा ये तो आपके बर्थडे के लिए मैंने प्रिपेयर किया था. डाउन कैम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स. और इतना बोलते हैं कि डाउन कैम द रूलर, रूलर उसके हाथ पे गिरता है, पिंक पाम्स पे. एंड आवर्स लेटर, कई घंटे के बाद, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. Oh my God. कई घंटे के बाद बच्चे को उसकी दादी माँ जो है शॉल में लपेट के एंड उसको रॉकिंग चेयर पे बैठा दी. द चाइल्ड, बच्चा जो है एकदम क्लंग, चिपक के अपनी ग्रैंडमदर के सॉफ्ट बॉडी में चिपक के सो रहा था. What did God make fathers for? एंड वो बेचारी रोते सुबकती हुई बोलती है, सॉफ्ट मतलब सुबकते हुए बोलती है, बोलती भगवान ने फादर को बनाया ही क्यों. What did God make fathers for? And here is a clean hanky darling, blow your nose, go to sleep, pet, you will forget all about it in the morning. I tried to explain to father but he was too upset to her. लेकिन उसकी ग्रैंडमदर उसकी बात को बदलने का कोशिश करती है, बोलती है बाबू ये लो हैंकी, हैंडकरचीफ है, अपनी नाक साफ कर लो, सोने जाओ, रात भर में तुम सारी चीज़ें सुबह तक भूल जाओगी. मैंने तुम्हारे पापा को बताने की कोशिश की कि एक्चुअली तुम्हारे बर्थडे के लिए ही इस बच्ची ने तैयार किया था, लेकिन ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट. वो कुछ सुनने को तैयार नहीं है. लेकिन बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट, लेकिन बच्ची नहीं भूली कभी. नेक्स्ट टाइम शी सॉ हिम, she quickly put both hands behind her back and a red color flew into her cheeks. और बच्ची जो है वो कभी नहीं भूली, जब भी वो अपने, उसके बाद वो जब भी अपने फादर को देखती, उसका हाथ ऑटोमेटिक पीछे ऐसे कर लेती वो, एंड उसका गाल पे जो है रेड कलर जो है वो पूरे चिक्स पे, गाल उसका चेहरा लाल हो जाता. ये असर होता है छोटे बच्चों के साथ एक मारपीट करने का, उसको मारने का, क्योंकि बच्चे का मन जो है वो, उसका जो माइंड है वो काफ़ी टेंडर होता है, एंड उस बच्चे के मन पे छोटी से छोटी बातों का बड़ा ही गहरा असर पड़ता है. ठीक है, तो आई थिंक कि आप लोग का स्टोरी यहीं तक आज रहने दें, क्योंकि स्टोरी लेंथी है, एक दिन में सारा पढ़ा तो हम देंगे, लेकिन अंडरस्टैंडिंग में फिर प्रॉब्लम होगी. तो आज आपकी स्टोरी यहीं तक, पैराग्राफ नंबर 8 तक आप लोग इसको ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट क्लास इमीडिएटली इसके बाद जो भी जिस दिन भी हमारा क्लास होगा उसमें हम इस चैप्टर को कंक्लूड करेंगे और चैप्टर 4 भी पढ़ लेंगे. उधर भी हम लोगों ने आपका जो वो बुक है उसमें भी शायद 3 लेसन पढ़ा है, उसमें भी 4 लेसन पढ़ लेंगे. दोनों ही बुक से 4-4 लेसन ख़त्म. उसके बाद फिर हम लोग ग्रामर में आगे फिर कंटिन्यूअसली उसको पढ़ते रहेंगे. ठीक है, तो अभी आप आज के लिए आपका जो क्लास है वो यहीं पे ख़त्म होता है. आप लोग आगे का रिमेनिंग पार्ट ऑफ जो स्टोरी है वो पढ़िएगा, और प्लस क्वेश्चन आंसर जो पीछे का चैप्टर का है अगर वो नहीं बना है, उसमें अगर डिफ़िकल्टी अभी भी है तो यू कैन आस्क मी, और हम आपको
बताने का कोशिश करेंगे। आपको ऑलमोस्ट सारे बच्चों ने हमारा नंबर रखा ही है, तो जिनको भी डिफ़िकल्टी हो दे कैन आस्क मी। एंड सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो हम स्टोरी पढ़ाते हैं, इसीलिए हम जो क्लास होता है क्लास के एंड में आपको बता देते हैं कि अगला दिन हम लोग क्या पढ़ेंगे। ये इसीलिए क्योंकि आप लोग एडवांस में उसको पढ़ के रखें, ठीक है। तो इसीलिए आगे का रिमेनिंग पार्ट जो इस स्टोरी का है उसको पढ़ के रखिएगा, आगे का हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।